ये वही संत है जिसका नाम वांग टेंग है न? स्वर्ग ज्वाला के शासक ने नीचे की स्थिति देखकर आश्चर्य से कहा। ये वही है। ग्रीनवुड की आवाज़ दूर से आई। वांग टेंग। तीनों महान बुजुर्ग व्यूह रचना की बहाली पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने शासक स्वर्गीय ज्वाला और अन्य लोगों की आवाज़ें भी सुनी। उन्होंने आश्चर्य में अपने सिर नीचे कर लिए। वह पहले ही अच्छा कर चुका है। दुर्भाग्य से उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और दिल ही दिल में आहें भरीं। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्यवश ये युद्ध के केवल एक भाग को ही प्रभावित कर सकता है। ये युद्ध का रुख नहीं बदल सकता। टकराना। आसमान में विस्फोट जारी रहे। आयामी दरार धीरे धीरे फैल रही थी। सभी मानव मार्शल योद्धा उदास महसूस कर रहे थे। सभी संत स्तर के रून मास्टर्स सरनी की मरम्मत करें। महान एल्डर बायस गंभीर हो गए। उन्होंने आयामी दरार को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश की। उसी समय उन्होंने चिल्लाया। उनकी आवाज़ सभी संत स्तर के रून मास्टर्स के कानों में पहुंच गई। उसे दोषी महसूस हुआ। यदि महान पंचतत्व दिव्य तलवार व्यूह नष्ट नहीं हुआ होता तो वे इस अवस्था में नहीं होते। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जिस पर उसे भरोसा नहीं करना चाहिए था। आप नहीं जानते कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। यदि वे इस कठिन परीक्षा से बच नहीं पाए तो वे सेकेंडरी करियर अलायंस के पापी बन सकते हैं। संत स्तर के रून गुरुओं ने बिना समय बर्बाद किए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और नक्षत्र पर रून उकेरना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया नक्षत्र के साथ साथ चलती रहेगी। उनके पास इंतजार करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं था। समय बचाने के लिए उन्हें ये सब एक ही समय पर करना था। शून्य में प्रकाश की किरणें दिखाई दी जो धीरे धीरे आकार ले रहे नक्षत्र से जुड़ रही थीं। उन्होंने नक्षत्र को घेरते हुए प्रकाश का एक 5 रंग का कोकून बनाया। ये बहुत खूबसूरत और जादुई था। मिंकू ने ये दृश्य देखकर नाक भान से कुड़ी। उसने व्यूह के मूल को नष्ट करने में इतनी मेहनत की। ये मनुष्य इतनी आसानी से इसकी मरम्मत कैसे कर सकते हैं? धमाका। अगले ही पल एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली और एक गहरे बैंगनी रंग के बवंडर में बदल गई। ये सामने खड़े संत स्तर के रून गुरुओं की ओर बढ़ गया। दिव्य आत्मा गुरु। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में संत स्तर के रून मास्टर्स हैरान रह गए। उनके चेहरे पर बदसूरती छा गई और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के आध्यात्मिक हमले का प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक गतिशीलता के सामने शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति कुछ भी नहीं थी, खास तौर पर तब जब दूसरा पक्ष संत स्तर का रून मास्टर था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम से कम ब्रह्मांड स्तर की थी। गहरे बैंगनी रंग की आध्यात्मिक गति भी थी। ये स्पष्ट था कि यह कोई साधारण आध्यात्मिक गति नहीं थी, इसमें बुराई का संकेत था। आध्यात्मिक गति द्वारा बनाए गए बवंडर से अराजक उतार चढ़ाव आए जिससे सभी की आत्मा प्रभावित हुई। धमाका। एक क्षण में संत स्तर के रून स्वामी पीछे हट गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। कई संत स्तर के रून मास्टर्स ने एक ही समय में अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की, इसलिए उन्हें बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। हालांकि उनका ज़्यादातर ध्यान रून बनाने पर था, इसलिए उनके पास किसी और चीज़ की परवाह करने का समय नहीं था। इसके अलावा मिंकू का हमला इतना अचानक था कि कोई भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैंग बैंग बैंग। संत स्तर के रून स्वामियों के नियंत्रण के बिना नक्काशी के मध्य में स्थित रून तुरंत ही फट गए। हर कोई जानता था कि रून बनाते समय किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। रून बनाते समय अगर बीच में ही रून बनाना बंद हो जाए तो अंदर की ऊर्जा अस्थिर हो जाएगी और निश्चित रूप से विस्फोट हो जाएगा। धत्तेरी की कूमिंग, तुम देशद्रोही हो। अल्पविराम। संत स्तर के रून स्वामियों के मुंह से क्रोध भरी चीखें निकलीं। कूमिंग। मिंकू ने अपने हाथ पीछे रखे और हंसते हुए कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मेरा नाम मिंकू है, कूमिंग नहीं। देशद्रोही से आपका क्या मतलब है? मैं एक काला भूत हूँ, कोई इंसान नहीं। मैंने किसे धोखा दिया? तुम। संत स्तर के रून गुरु क्रोध से कांप उठे, लेकिन वे इसका खंडन नहीं कर सके। वे केवल मिंकू को घूर कर देख सकते थे। मिंकू। महान एल्डर बायस की क्रोधित आवाज आसमान से आई। मिंकू ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। उसने छिपना बंद कर दिया और तिरस्कार से कहा, जब तक मैं आसपास हूँ आप इस सरणी को सक्रिय करने के बारे में भूल सकते हैं। हर कोई क्रोधित था। वास्तव में इसी समय अचानक दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। मिंकू ने अपनी भौहें उठाईं और सिर घुमाया। उसने गहरे बैंगनी रंग के क्षेत्र से एक आकृति को बाहर निकलते देखा। ये वांग टेंग था। कोई भी इस सरणी की मरम्मत करने में सक्षम नहीं था, इसलिए वांग टेंग के पास सबसे अविश्वसनीय विधि को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि कोई अन्य रास्ता होता तो वह खड़ा नहीं होता। वह नहीं जानता था कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। ये तुम हो। मिंकू ने शांति से वांग टेंग को देखा और धीरे से मुस्कुराया। तुम नए संत स्तर की कीमिया प्रतिभा हो जो अभी दूसरी आपदा तक पहुंची हो। मैंने तुम्हारे मुकाबले देखे हैं। मुझे भी मानना होगा कि तुम्हारी प्रतिभा कमज़ोर नहीं है।
दुर्भाग्य से यह एक रून मास्टर का क्षेत्र है। तुम कुछ नहीं कर सकते। संत स्तर के रून गुरुओं ने वांग टेंग की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उनमें से एक ने अपना मुंह खोला और कहा, समय बर्बाद करना बंद करो। मैं मिंकू को रोकने के लिए कुछ लोगों को भेजूंगा, बाकी तुम लोग सरनी की मरम्मत जारी रखो। ठीक है, यही एकमात्र रास्ता है। संत स्तर के रून मास्टरों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। शुरू से लेकर अंत तक उन्हें नहीं लगा कि वांग टेंग कोई मदद करेगा। मिंकू ने शांति से मुस्कुराते हुए वांग टेंग को उपहासपूर्ण ढंग से देखा। फिर उसने अपना ध्यान वांग टेंग से हटाकर संत स्तर के रून मास्टर्स की ओर देखा। आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आप में से केवल कुछ ही हैं। आप मुझे रोक नहीं सकते। संत स्तर के रून मास्टर्स ने नाक भान सिकुड़ी। उन्होंने अपने शरीर हिलाए और सामने आ गए। हमें प्रयास करने के बाद ही पता चलेगा। बूम बूम बूम। उनके शरीर से कुछ शक्तिशाली आध्यात्मिक तरंगें फूट पड़ीं। वांग टेंग को थोड़ा असहाय महसूस हुआ। उसने आसमान में महान एल्दबायस को देखा और अचानक एक विचार आया। उसने तुरंत उसे एक आवाज़ भेजी और पूछा, महान एल्दबायस, क्या आप मुझे महान 5 तत्व दिव्य तलवार सरणी के आरेख को देखने की अनुमति दे सकते हैं? तुम क्या कर रहे हो? महान एल्दबायस ने भौहें सिकोड़ीं। अगर वांग टेंग की प्रतिभा स्पष्ट नहीं होती तो उनके पास वांग टेंग की परवाह करने का समय नहीं होता। मुझे लगता है कि मेरे पास एक रास्ता है, वांग टेंग ने सिरदर्द के साथ कहा। क्या? महान एल्दबायस को संदेह हुआ कि क्या उसने गलत सुना है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने नीचे देखा। क्या तुम्हें यकीन है? वांग टेंग ने कहा, मुझे पहले सारणी आरेख को देखना होगा। ठीक है। महान एल्दबायस ने ज्यादा नहीं सोचा। जिस क्षण उन्होंने सिर हिलाया, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के आध्यात्मिक निशान बनाया और वांग टेंग की ओर दौड़ पड़े। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वह तो बस आखिरी कोशिश कर रहा था। स्वूश! एक क्षण के भीतर ही वांग टेंग को आकाश से एक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव आता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के बीच एक आध्यात्मिक निशान उनके माथे पर समा गया और असीम ज्ञान में बदल गया। धमाका! एक पल में वांग टेंग का मन कांप उठा और एक रहस्यमय और जटिल सरणी आरेख प्रकट हुआ। ये बहुत जटिल था। ये सिर्फ एक आरेख था, लेकिन इसमें जो ज्ञान था वह वांग टेंग के सिर को फटने के लिए पर्याप्त था। उसके मन में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में उभरे विशाल समूह को समझने की कोशिश की। महान एल्दबायस ने अपने कुछ ज्ञान को भी इस दिव्य स्तरीय सरणी में संघनित कर दिया था ताकि वांग टेंग इसे शीघ्रता से समझ सके और पचा सके। मिंकू की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत असाधारण थी। उसने तुरंत महसूस किया कि महान एल्दबायस वांग टेंग को आध्यात्मिक निशान भेज रहे हैं। उसने भौहें सिकोड़ लीं। वह क्या कर रहा है? किसी कारणवश उसे बुरा लग रहा था। उसे मार डालो। मिंकू ने ज्यादा नहीं सोचा और ठंडे स्वर में आदेश दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई समस्या थी या नहीं, वह उसे मार डालेगा। मरना, मारना, उसे मार डालो। कुछ उच्चस्तरीय शैतान सम्राट जैसे अंधेरे प्रेत दूर से आए और वांग टेंग की ओर बढ़े। वांग टेंग के प्रदर्शन ने पहले ही उच्चस्तरीय शैतान सम्राटों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। इसलिए जब उन्होंने उसे आत्मज्ञान में डूबा हुआ देखा तो उन्होंने इस महान अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्हें रोको। महान एल्दबायस के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया जब उन्होंने चिल्लाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कुछ ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा दूर से आए और अंधेरे प्रेत को रोक दिया। बूम बूम बूम। दोनों पक्ष अचानक टकरा गए। विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी और हवा में भयानक ताकत का असर फैल गया। हमारे साथ यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत, एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। सचमुच? उच्चस्तरीय सम्राट अंधेरे प्रेत अचानक उपहास करते हुए बोले। स्वूश! इस समय वांग टेंग के बगल में स्थित स्थान में अचानक थोड़ा उतार चढ़ाव आया। एक उच्चस्तरीय शैतान सम्राट का काला भूत कहीं से प्रकट हुआ। ये बहुत ही अजीब था। किसी ने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ में खून से लाल रंग का युद्ध तलवार था। जैसे ही वह सामने आया, उसने उसे वांग टेंग के गले पर वार कर दिया। धमाका! रक्तलाल ब्लेड की चमक निकली और एक पल में वांग टेंग के सामने आ गई। अरे नहीं! ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा जिन्होंने अंधेरे प्रेत को रोकने में मदद की, वे चकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये अंधेरे प्रेत चुपके से हमला करेंगे। वे एक ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा पर घात कैसे लगा सकते हैं? बेशर्म! ध्यान से! लेयान और अन्य लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे एक स्वर में चिल्लाने लगे। क्या वांग टेंग, जिसने अभी अभी उनके साथ मिलकर काले भूतों को मारा था, काले भूतों के हाथों मरने वाला था? महान एल्दबायस के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। इन अंधेरे भूतों ने कई शैतान सम्राटों को एक ही समय में वांग टेंग पर हमला करने और उसे मारने की अनुमति दी। उन्होंने एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को भी भेजा जो छिपने में माहिर था ताकि वांग टेंग पर हमला कर सके।
क्या यह ऐसा काम था जो कोई उच्च स्तरीय शैतान सम्राट करता? मरो। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत ने वांग टेंग पर हमला किया और एक भयानक मुस्कान दी। उसे लगा कि यह मनुष्य अवश्य ही मर चुका है। उन्हें इतने प्रतिभाशाली और दुर्जय योद्धाओं की हत्या की कीमत खून से चुकानी होगी। भले ही वह एक उच्च श्रेणी का शैतान सम्राट था, फिर भी वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करने में संकोच नहीं करता था। उसने मानव जाति की अद्वितीय प्रतिभाओं को मारने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अन्यथा जब ये प्रतिभाएं परिपक्व हो जाएंगी तो यह अंधेरे प्रेतों के लिए एक आपदा होगी। तथापि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक एक चीख सुनाई दी। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट ने वांग टेंग पर चुपके से हमला किया और हिंसक रूप से आंखें सिकोड़ लीं। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान जम गई। टकराना। अगले ही पल एक आकृति अचानक वांग टेंग के पास प्रकट हुई और उसके सामने इशारा किया। रक्तलाल ब्लेड की चमक तुरंत खत्म हो गई। धमाका। फिर उच्च स्तरीय शैतान सम्राट का अंधेरा प्रेत जो वांग टेंग पर हमला करने आया था, फट गया और खून के धुंध में बदल गया। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अंधकार में प्रेत की ऐसे ही मृत्यु हो गई। यह एक उच्च श्रेणी का शैतान सम्राट था। हर कोई दंग रह गया। अंधेरे भूत भी स्तब्ध थे। उनके दिमाग ने स्थिति को संसाधित नहीं किया था। उनका साथी किसी भी समय मानव प्रतिभा को मार सकता था। जिस व्यक्ति ने उन पर घात लगाया था वह अचानक क्यों मर गया? सबका ध्यान उस पर था। वांग टेंग के पास एक सफ़ेद गाउन पहने हुए एक सहज बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। वह चुपचाप वांग टेंग के पास खड़ा था और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसका चेहरा एक साधारण बूढ़े आदमी की तरह शांत था, लेकिन जब तेज आंधी करीब आई तो सब कुछ शून्य हो गया। वांग टेंग ने अपने बालों का एक कतरा भी नहीं हिलाया। कोई भी बता सकता था कि यह बुजुर्ग कितना शक्तिशाली था। मानव जाति का शाश्वत चरण शासक। शैतान टाइटन गंभीर हो गया। वह स्तब्ध था। उसने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था जब शैतान टाइटन जू ली ने उसे अभी याद दिलाया था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस मानव प्रतिभा की रक्षा करने वाला इतना दुर्जय योद्धा होगा। एक शाश्वत चरण शासक एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की रक्षा कर रहा था। ये युवक कौन था? कुछ दूर पर शैतान टाइटन जूही की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। उसकी नज़रें झपकती हुई उस बुजुर्ग पर पड़ी जो अचानक प्रकट हुआ था। उसे उस बुजुर्ग से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसने वांग टेंग पर हमला नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि उसके पास एक शक्तिशाली और अस्पष्ट आभा छिपी हुई है। एक शाश्वत चरण शासक, एक शाश्वत अवस्था वाले शासक के प्रकट होने से सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे प्रसन्न हो गए। अमर स्तर की उपस्थिति के बिना शाश्वत स्तर का शासक इस युद्ध में लगभग सर्वोच्च युद्ध शक्ति बन गया था। किसी भी शाश्वत स्तर के शासक का उदय युद्ध के संतुलन को बिगाड़ सकता है। शासक जू ये की उपस्थिति ने पहले से ही मानव मार्शल योद्धाओं को भारी मन का एहसास कराया था। उन्हें डर था कि यह अचानक हमला करेगा और लड़ाई को प्रभावित करेगा। सभी ने तभी राहत की सांस ली जब वांग टेंग के पास एक और शाश्वत चरण शासक प्रकट हुआ। उसी समय उन्हें अंततः समझ में आ गया कि शैतान टाइटन जू ली ने प्रकट होने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इसने वांग टेंग के बगल में शाश्वत चरण शासक को देखा होगा। ले यान, डैन युआन और गु लुओ ने राहत की सांस ली। वे वांग टेंग की ओर डरी हुई निगाहों से देखने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं लगभग भूल ही गई थी कि वांग टेंग के बगल में एक शाश्वत चरण शासक है। ले यान ने उसकी छाती थपथपाई जिससे लहरें उठने और गिरने लगीं। यह एक शाश्वत चरण शासक है। डैन युआन चकित था। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? मैंने उन्हें देखा है, ले यान ने गर्व से कहा। डैन युआन ने अपना मुंह खोला। वह कुछ और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी अनिच्छुक अभिव्यक्ति देखी तो वह केवल अपना मुंह बंद कर सका। उसे आश्चर्य हुआ कि क्याले परिवार की इस खूबसूरत प्रतिभा से बात करना आसान था। ली जिन, मो चेंग और अन्य प्रतिभाएं भी चकित थीं। उन्होंने दूर से वांग टेंग को देखा और वे चकित रह गए। ये वांग टेंग के बगल में स्थित शाश्वत चरण शासक है। डैन चेन और अन्य महान बुजुर्गों ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्हें पहले से ही संबंधित रिपोर्ट मिल चुकी थी। आखिरकार सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में एक शाश्वत चरण शासक की उपस्थिति निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगी। हालांकि यह एक आपातकालीन स्थिति थी, इसलिए उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मिंकू का चेहरा उदास हो गया। मानव जाति की यह प्रतिभा उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उसे अचानक लगा कि वह आदमी नियंत्रण से बाहर हो गया है। इस समय वांग टेंग के बगल में बैठे बुजुर्ग ने भीड़ को देखा और मिंकू की दिशा में देखा। उसने शांति से कहा, नीदर गॉड रेस। मैंने उन्हें लंबे समय से नहीं देखा है। तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो नर्क की देव जाति को देखने के बाद भी जीवित रह सकते हो? मिंकू ने बुजुर्ग की ओर ठंडी निगाह से देखा और धीमी आवाज में पूछा। बुजुर्ग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने शांति से कहा, मैंने नेदर गॉड रेस के सभी अंधेरे प्रेतों को मार दिया है, इसलिए मैं अभी भी जीवित हूँ।
एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम। मिंकू की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे नहीं पता था कि यह सच है या नहीं, लेकिन जब उसने दूसरे पक्ष के शांत भाव को देखा तो उसे कोई संदेह नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने संभवतः पाताल लोक की देव जाति के कई अंधकार में प्रेतों को मार डाला होगा। हा हा हा। दूर से एक हल्की हंसी की आवाज आई। शैतान टाइटन ज़ूये की आकृति धीरे धीरे मिंकू के पास दिखाई दी। अगर मैं सही हूं तो आप मानव जाति के 19वें शाश्वत चरण के शासक क्रिम्सन डेमन रोफोर्ट होंगे। शासक क्रिम्सन दानव। एक क्षण में हेवन फ्लेम, ग्रीनवुड और गोल्डन स्टार अचंभित रह गए। अन्य लोग रोफोर्ट की पहचान नहीं जानते थे, लेकिन उसका नाम सुनने के बाद वे जान गए कि यह शाश्वत अवस्था का शासक कौन था। अनंत चरण शासक रैंकिंग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह शाश्वत अवस्था के शासकों की रैंकिंग थी। ब्रह्मांड के सभी शाश्वत अवस्था के शासक इस पर थे। शासक स्तर सबसे शक्तिशाली शाश्वत स्तर मार्शल योद्धा था। हालांकि अलग अलग स्तर भी थे। इस प्रकार संबंधित रैंकिंग का जन्म हुआ। आप कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति शीर्ष 100 में प्रवेश कर पाया, वह ब्रह्मांड में अत्यंत शक्तिशाली उपस्थिति थी। 100 शाश्वत अवस्था शासक बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड विशाल और असीम था, इसलिए कई शाश्वत अवस्था शासक थे। उनकी संख्या 100 से भी ज्यादा थी। 100 शाश्वत चरण शासकों में शीर्ष 20 में स्थान पाना भयावह था। हर 10 रैंकिंग के बीच एक बहुत बड़ी बाधा थी। एक रैंक आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी खाई थी। इसलिए जब सभी ने सुना कि वांग टेंग के बगल वाले बुजुर्ग की रैंक 19वीं है, तो वे दंग रह गए। यहाँ तक कि स्वर्गीय ज्वाला के शासक भी अपने आश्चर्य को दबा नहीं सके। उनकी रैंकिंग 100 से नीचे थी। वे शाश्वत चरण के शासक रोफोर्ट से बहुत पीछे थे, जो 19वें स्थान पर थे। डैन चेन और अन्य महान बुजुर्गों को समझ में आ गया कि शाश्वत चरण शासक पद पर 19वें स्थान का क्या मतलब है। वे बहुत खुश थे। वे केवल इतना जानते थे कि वांग टेंग के पास एक शाश्वत चरण शासक था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह शाश्वत चरण शासक रैंकिंग में 19वें स्थान पर होगा। इस व्यक्ति के प्रकट होने से मनुष्यों को अधिक आशा मिलेगी। मिंकू ने रोफोर्ट को गंभीर भाव से देखा। उसकी नज़र गंभीर हो गई। शासक क्रिम्सन डेमन। जब उसने ये नाम सुना तो उसे पता चल गया कि यह व्यक्ति सरल नहीं है। इसके अलावा ये नाम ऐसा नहीं था जिसे कोई साधारण व्यक्ति धारण कर सके। कई सनातन अवस्था के शासकों ने राक्षस शब्द का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। जिसे भी राक्षस कहा जा सकता था, वह अत्यंत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि सनातन अवस्था के शासकों में भी केवल कुछ ही लोगों के पास राक्षस शब्द था। आखिरकार अन्य शाश्वत चरण शासक निश्चित रूप से असंतुष्ट होंगे और चुनौती जारी करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस उपाधि को बनाए रख सकता है, उसकी क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंधेरे प्रेतों में से कोई मेरा खिताब जानता होगा, रोफोर्ट ने आश्चर्य से कहा जब उसने शैतान टाइटन को देखा। शासक क्रिम्सन डेमन, मैंने बहुत समय से तुम्हारा नाम सुना है। शैतान टाइटन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी निगाहें गंभीर थीं। उसे डर था कि उसके सामने बैठा बुजुर्ग गुस्से से भड़क जाएगा। हम्फ। रोफोर्ट ने धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने दुख जताते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैंने अतीत में जो प्रसिद्धि अर्जित की है, वह गायब नहीं हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रूलर क्रिम्सन डेमन का प्रसिद्ध शासक एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का संरक्षक होगा। ब्लड नाइट डेविल टाइटन ने चमकती आंखों से कहा, आपको मेरी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ आने के अपने कारण हैं, रोफोर्ट ने शांतिपूर्वक कहा। ऐसा लगता है कि यह युवक बहुत महत्वपूर्ण है। शैतान टाइटन ज़ूयी ने अपनी शैतानी आंखों से वांग टेंग को देखा। वांग टेंग को कुछ समझ में आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए दोहराया, वह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उसे और चाहता हूँ। रोफोर्ट के होठों के कोने फड़क उठे। उसने शैतान टाइटन ज़ूयी के हाथ में मांस के टुकड़े पर नजर डाली और वांग टेंग को एक मौन श्रद्धांजलि दी। वांग टेंग भविष्य में मुश्किल में पड़ जाएगा यदि वह एक विशेष बुटपस्ती वाले इस शैतानी टाइटन अंधेरे प्रेत द्वारा निशाना बना लिया गया। लेकिन यह आदमी तो बहुत सुंदर था। उसने वांग टेंग के सुंदर चेहरे पर नजर डाली और भावुक हो गया। यहाँ तक कि उसके दृष्टिकोण से भी ये सुंदर युवक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने अपने जीवन में देखा था। खांसी। रोफोर्ट ने अजीब तरह से खांसते हुए अपने मन में चल रहे बेतरतीब विचारों को झटक दिया। उसने शैतान टाइटन की ओर देखा और कहा, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। अलग अलग जातियों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यदि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता तो मैं इसे केवल नष्ट ही कर सकता हूँ, शैतान टाइटन ने कहा। आप कोशिश कर सकते हैं। रोफोर्ट ने आंखें सिकुड़ीं। उसके शरीर से एक खतरनाक आभा निकल रही थी। शैतान टाइटन ने कुछ नहीं कहा। वह बस रोफोर्ट को देखकर मुस्कुराया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। युद्ध के लिए सब कुछ तैयार था। ऐसा लगता था मानो आसपास की जगह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जमी हुई हो। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हल्की हवा और धूल भी उनके लिए वर्जित हो जाती थी। आसमान में दो दुर्जय योद्धाओं को देखकर सभी की सांसें थम सी गईं।
वे बेहद घबराए हुए थे। मिंकू गंभीर हो गया और पीछे हट गया। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत असाधारण थी, लेकिन शैतान टाइटन ज़ुई और रोफोर्ट जैसे शाश्वत चरण के शासकों के सामने ये कुछ भी नहीं थी। एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद हर स्तर के बीच का अंतर एक खाई की तरह था। इसे पार करना बहुत कठिन था। उसकी नज़र सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में संत स्तर के रून मास्टर्स पर पड़ी। उसका चेहरा काला पड़ गया। इन मानव संत स्तर के रून मास्टर्स ने हार नहीं मानी थी। जब सभी को अनंत चरण शासक द्वारा विचलित किया गया था तो उन्होंने सरनी को फिर से ठीक करने का मौका लिया। हम्फ, मिंकू के मुंह से ठंडी सिसकारी निकली। उसने व्यंग किया और अपनी आध्यात्मिक गति को फिर से जारी किया। संत स्तर के रून स्वामी अच्छी तरह से तैयार थे। कुछ आकृतियां आगे बढ़ीं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक अदृश्य ढाल बनाई। उन्होंने अन्य रून स्वामी को रोक दिया जो सरनी की मरम्मत कर रहे थे। धमाका, एक भयंकर विस्फोट हुआ। अंतरिक्ष कांप उठा और अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं। उसकी आध्यात्मिक गति से बना गहरा बैंगनी बवंडर हवा में ही रुक गया। ये संत स्तर के रून मास्टर से 10 मीटर से ज्यादा दूर था। यह आगे नहीं बढ़ सकता था। धमाका, मिंकू की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने बवंडर में शक्तिशाली आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा भर दी, जिससे वह तेजी से घूमने लगा। दरार, एक तीखी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल अदृश्य आध्यात्मिक ढाल टूट गई। फफट फफट फफट। संत स्तर के रून गुरुओं को ऐसा महसूस हुआ मानो उन पर बिजली गिर गई हो। उनके मुंह से खून की धार बहने लगी और वे गहरे बैंगनी आध्यात्मिक बवंडर द्वारा कुछ हजार मीटर पीछे फेंक दिए गए। हा, मिंकू गर्व से हंसा। उसने संत स्तर के रून मास्टर्स की ओर इशारा किया जो सरनी की मरम्मत कर रहे थे और कहा, जाओ। भयावह आध्यात्मिक गतिज बवंडर तेजी से आगे बढ़ा। जहां भी वह जाता उसके आसपास की जगह में काली काली दरारें दिखाई देने लगतीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? संत स्तर के रून स्वामी हैरान और क्रोधित हो गए। हालांकि उन्हें रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैं क्यों नहीं करूंगा? मिंकू ने उपहास किया। बेकार लोगों का एक समूह मुझे रोकना चाहता है। संत स्तर के रून स्वामी क्रोध से कांप उठे। उन्होंने खुद को पीछे हटने से रोका और वांग टेंग को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रोफोर्ट ने अनियंत्रित रूप से भौहें सिकोड़ लीं और स्थिति को देखने लगा। तुम पास नहीं हो पाओगे। शैतान टाइटन ज़ू ये धीरे से मुस्कुराया। रोफोर्ट ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह शैतान टाइटन को उदासीनता से देखता रहा और अपनी आंखों के कोने से वांग टेंग को देखता रहा। महान एल्डर बायज और अन्य लोग क्रोधित थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। आयामी दरार का विरोध करने में उनकी सारी ताकत खत्म हो गई थी, इसलिए उनके पास किसी और चीज़ की परवाह करने का समय नहीं था। वे केवल देख सकते थे कि कैसे गहरे बैंगनी रंग का आध्यात्मिक बवंडर संत स्तर के रून स्वामियों की ओर बढ़ रहा था। इसे रफू करें, एक संत स्तर के रून मास्टर ने गुस्से में दहाड़ लगाए। जब उसने अपने द्वारा बनाए जा रहे रूनों की अनदेखी की तो उसके शरीर से आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। जल्दबाजी में काम मत करो, अन्य संत स्तर के रून मास्टर चिल्लाए। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। कोई भी व्यक्ति बार बार बाधा पड़ने पर क्रोधित हो जाता था और जिन रूनों को बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी वे नष्ट हो जाते थे। इसके अलावा वे जानते थे कि इस स्थिति में टिके रहना बेकार है। 19वां दिव्य आत्मा मास्टर्स का टकराव। ग्रह की चाल 3। मेरी परवाह मत करो, जारी रखो, संत स्तर के रून मास्टर ने गुस्से से चिल्लाया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और गहरे बैंगनी रंग के आध्यात्मिक बवंडर को रोक दिया। टकराना, अगले ही पल उसने अधूरे रून पर नियंत्रण खो दिया। उसके भीतर की ऊर्जा फट गई। अगले ही पल गहरे बैंगनी रंग का आध्यात्मिक बवंडर उसके सामने आ गया। ये संत स्तर के रून गुरु की आध्यात्मिक शक्ति से टकराया। धमाका, एक क्षण में संत स्तर के रून गुरु की आध्यात्मिक शक्ति बिखर गई और गहरे बैंगनी रंग का आध्यात्मिक बवंडर उसके शरीर से टकराया। छींटे, संत स्तर के रून गुरु ने खून की उल्टी की। उसकी आत्मा बुरी तरह घायल हो गई थी और उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। उसने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। उसके सिर में भयंकर दर्द के कारण वह बेकाबू होकर चिल्लाने लगा। होलुन, पीछे बैठे संत स्तर के रून स्वामी चिंतित होकर चिल्लाए। होलुन नामक संत स्तर के रून गुरु की आंखों में गहरे बैंगनी रंग की झलक दिखाई दी। उसकी निगाहें अस्त व्यस्त थीं, मानो उसकी चेतना पर मिंकू की आध्यात्मिक शक्ति ने आक्रमण कर दिया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर, पहले अपना ख्याल रखो, मिंकू ने उपहास किया। बिना किसी बाधा के गहरे बैंगनी रंग का आध्यात्मिक बवंडर अंतिम संत स्तर के रून मास्टर की ओर बढ़ा। जैसे ही यह उन पर प्रहार करने वाला था, मिंकू के होठों के किनारे की मुस्कान और भी अधिक अभिमानी और भयानक हो गई। उन्होंने एक बार कहा था कि एक बार कोई चीज़ नष्ट हो जाए तो उसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। डैन चेन और अन्य 2 महान बुजुर्गों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उनके दिलों में बेबसी की भावना उमड़ पड़ी। क्या सचमुच कोई आशा नहीं थी?
सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में अन्य शक्तिशाली मार्शल योद्धा भी थे, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण स्थान की रखवाली कर रहे थे, इसलिए वे आसानी से दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यदि वे इसे संभाल नहीं सके तो दुर्जय योद्धाओं को भी आगे बढ़ना होगा। हालांकि उस समय सेकेंडरी करियर अलायंस का मुख्यालय खड़ा नहीं रह सकेगा। आप कह सकते हैं कि ये दिव्य स्तरीय व्यूह उनका आखिरी मौका था। यदि इस ढांचे की मरम्मत की जा सके तो अभी भी बचने की संभावना है। यदि वे इसकी मरम्मत नहीं कर सके, महान एल्डर डैन चेन और अन्य लोगों ने परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। हेवन फ्लेम, ग्रीनवुड और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। वे नीचे की स्थिति को देखकर खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, हा, डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर ये दृश्य देखकर जोर से हंस पड़ा। यहाँ तक कि शैतान टाइटन जू यी ने भी क्रिम्सन डेमन रेस के प्रसिद्ध शासक को देखकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह देखना चाहती थी कि इस स्थिति में वह व्यक्ति क्या अभिव्यक्ति देगा। दुर्भाग्य से वह सिर्फ एक शांत चेहरा ही देख पा रही थी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, मानो उसे किसी बात की कोई परवाह ही नहीं थी। सभी मानव योद्धाओं को लगा कि माहौल ठीक नहीं है। उनके चेहरों पर निराशा दिखाई दे रही थी। क्या वास्तव में दिव्य स्तर की व्यवस्था की मरम्मत की कोई आशा नहीं थी? यह विचार सबके मन में आया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे कि कैसे गहरे बैंगनी रंग का आध्यात्मिक बवंडर शेष संत स्तर के रून स्वामियों की ओर बढ़ रहा था। धमाका! अचानक संत स्तर के रून गुरुओं के सामने एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। यह अंतरिक्ष को भेदती हुई उनके सामने प्रकट हुई। अगले ही क्षण अंतरिक्ष में जोरदार कंपन हुआ और एक विशाल 9 मंजिला शिवालय गहरे बैंगनी आध्यात्मिक बवंडर के सामने अचानक प्रकट हो गया, जिसने उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। शिवालय पर तरह तरह के अजीब और रहस्यमयी टोटेम दिखाई दिए। वे प्राचीन दैत्यों की तरह क्रूर और राजसी लग रहे थे। बिजली और आग की नक्काशी ने शिवालय को ढक लिया। इससे एक प्राचीन आभा फूट पड़ी। आकाश में चमकदार सुनहरी रोशनी फैल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, शांतिपूर्ण, राजसी। ये था 9 खजाने का शिवालय। झनकार! एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। 9 खजाने का पैगोडा और गहरे बैंगनी रंग का आध्यात्मिक बवंडर आपस में टकरा गए। आसमान में एक अजीब सा नज़ारा दिखाई दिया। गहरे बैंगनी रंग की रोशनी और सुनहरी रोशनी ने आसमान का आधा हिस्सा घेर लिया था। वे 2 अलग अलग रंगों के सितारों की तरह थे जो हवा में लटके हुए थे। ये चकाचौंध करने वाला था। ये कैसे संभव है? मिंकू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान जम गई। यहाँ तक कि बचे हुए रून गुरु भी दंग रह गए। वे 9 स्तरीय स्वर्ण शिवालय को अचंभित होकर देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। यही है। डैन चेन और अन्य महान बुजुर्गों ने नीचे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। 9 खजाने शिवालय, ये 9 खजानों का शिवालय है। महान एल्डर बायज ने मानो कुछ पहचान लिया और आश्चर्य से बोले, 9 खजानों का शिवालय। महान बुजुर्ग डैन चेन की आंखें चमक उठीं। उनके चेहरे पर भी आश्चर्य था। किसी ने वास्तव में इस आध्यात्मिक शास्त्र की साधना की है। इस 9 मंजिला शिवालय को देखिए। यह इतने शक्तिशाली स्तर पर पहुंच गया है। ये कौन है? किस दुर्जय योद्धा ने इसे बनाया? तीनों महान बुजुर्गों ने अपने आसपास के वातावरण को देखा और उस दुर्जय योद्धा की खोज की जिसने हमला किया था। आध्यात्मिक शक्ति से बना एक शिवालय। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर ने थोड़ा सा आंखें सिकुड़ीं। शिवालय के मालिक की तलाश में नीचे जमीन को देखते हुए उसका चेहरा गंभीर था। रोफोर्ड के होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। उसने अपने बगल में बैठे काले बालों वाले युवक की ओर देखा। इस समय वान टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों से प्रकाश की 2 चमकदार सुनहरी किरणें निकलीं। ये वही है। शैतान टाइटन जू यी ने अपनी आंखें थोड़ी सी चौड़ी की और अविश्वास से काले बालों वाले युवक को देखा। वह वही व्यक्ति था जिसने 9 स्तरीय शिवालय का निर्माण करवाया था। इस युवक की आध्यात्मिक शक्ति मिंकू से कमजोर नहीं थी। असंभव! मिंकू की नज़रें घूम गईं। जब उसने वान टेंग की शक्ल देखी तो उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। इस युवा प्रतिभा, जिसे उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, में इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक साधना थी। वान टेंग, डैन चेन और अन्य 2 महान बुजुर्ग दंग रह गए। जिस दिव्य आत्मा गुरु की वे तलाश कर रहे थे वह वान टेंग था। गंभीरता से, यह अविश्वसनीय था। यह उनकी उम्मीद से बाहर था। उनके लिए एक जूनियर, जिसे युवा पीढ़ी की प्रतिभा माना जाता था, में असाधारण आत्मिक साधना थी। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने बुद्ध के सूत्र की साधना की, जो एक पौराणिक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका लगभग कोई भी अभ्यास नहीं करता। यह उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। लेकिन जब उन्हें रास्ते में वान टेंग का प्रदर्शन याद आया तो उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर यह समझा जा सकता है कि उन्होंने बुद्ध के सूत्र का अध्ययन क्यों चुना। आखिर ऐसा काम तो कोई राक्षस ही करेगा। सामान्य लोग बुद्ध के सूत्र को नहीं चुनते। इसे साधना कठिन था और एक संपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ एकत्र करना लगभग असंभव था।
बुद्ध के सूत्र को कोई भी समझने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि यह बहुत रहस्यमय था। केवल कुछ भाग्यशाली योद्धा ही कभी कभी अधूरे ग्रंथ प्राप्त कर पाते थे। बस इतना ही, वे खेती बिल्कुल नहीं कर सकते थे। कोई भी अपनी साधना पथ पर दांव नहीं लगाएगा। आध्यात्मिक शास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण थे। यदि किसी सामान्य व्यक्ति के पास संपूर्ण धर्मग्रंथ न हो और वह लापरवाही से उसका अध्ययन करता रहे तो वह उसे अन्य धर्मग्रंथों में परिवर्तित नहीं कर सकेगा। ये बेहतर होगा यदि यह इसी प्रकार का कोई धर्मग्रंथ हो। हालांकि अगर दोनों शास्त्र बहुत अलग अलग थे तो उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। अगर वे शास्त्र बदल देते तो मार्शल योद्धा खतरे में पड़ जाता। आध्यात्मिक शक्ति जीवन रूप की आत्मा से जुड़ी हुई थी। एक भी गलती से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। उस समय तो निश्चित ही आत्मा को ठेस पहुंचती होगी। यदि कोई भाग्यशाली हुआ तो उसे गंभीर चोट लग सकती है। सबसे बुरी स्थिति में तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अरे, ये फिर से वही है। शैतान टाइटन इतना क्रोधित था कि वह शाप देना चाहता था। ये हमेशा वही बदमाश क्यों होता था? उसने कभी किसी मानव मार्शल योद्धा के प्रति इतना असहाय और निराश महसूस नहीं किया था। और तो और, यह मानव मार्शल योद्धा सिर्फ एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था। आमतौर पर वह उसे एक उंगली से ही मौत के घाट उतार सकता था। लेकिन अब दूसरा पक्ष उसके सामने मक्खी की तरह झूमता रहा, उसकी नसों को छेड़ता रहा और बार बार उसके धैर्य को चुनौती देता रहा। लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। इस भावना ने डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर को इतना क्रोधित कर दिया कि वह नीचे उतरकर वांग टेंग को मार डालना चाहता था। रोफोर्ट, शुक्रिया। वांग टेंग ने अपनी आंखों में चमकती सुनहरी चमक को वापस नहीं लिया। इसके बजाय वह रोफोर्ट की ओर मुस्कुराया जो उसके बगल में था। वह आत्मज्ञान के मध्य में था लेकिन वह जानता था कि बाहर क्या हो रहा है। जब वह इतने सारे अंधकार में प्रेतों से घिरा हुआ था तब भी उसने बेतहाशा ज्ञान प्राप्त करने का साहस किया क्योंकि वह जानता था कि रोफोर्ट उसके बगल में है। वह अपनी सुरक्षा एक शाश्वत अवस्था शासक को सौंप सकता था। हालांकि रोफोर्ट की पहचान ने उसे चकित कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका संरक्षक 19वां शाश्वत चरण शासक होगा। यह अविश्वसनीय था। 19वां स्थान, ये रैंकिंग बहुत ऊंची थी। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। क्या ऐसे शक्तिशाली योद्धा को अपना संरक्षक बनाना उसकी प्रतिभा की बर्बादी नहीं थी? उस समय वांग टेंग खुद का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन इस स्थिति में भले ही कोई समस्या थी, वांग टेंग को विश्वास था कि वह बच सकता है। उनके अंतरिक्ष खंड में सूर्य का प्रकाश स्लग, काला विशालकाय वानर तथा एंटमैन जाति की मादा चींटी एलिजाबेथ सभी उनके तुरुप के पत्ते थे। जब तक कोई शाश्वत अवस्था का शासक उस पर आक्रमण नहीं करता तब तक उसे कोई हानि नहीं होगी। जाओ और जो करना चाहते हो करो। रोफोर्ट ने वांग टेंग की ओर देखकर मुस्कुराया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपना शरीर हिलाया और अपना स्पेस फ्लैश सक्रिय किया जो 9 खजाने के शिवालय के पीछे दिखाई दिया। उसने सामने की ओर इशारा किया। दबाओ। धमाका। 9 खजानों वाला पगोडा और भी ज्यादा चमकीला था। उस पर बिजली और अग्नि तत्व के रंग जीवंत हो उठे थे। यह असाधारण रूप से अजीब था। लानत है, मिंकू की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और उसे गहरे बैंगनी आध्यात्मिक बवंडर में डाल दिया। दुर्भाग्यवश वह अभी भी एक कदम देर से उठा था। धमाका। गहरे बैंगनी रंग का आध्यात्मिक बवंडर 9 खजानों के शिवालय के दबाव का सामना नहीं कर सका और फट गया। भीतर की दुष्टता और अराजक आध्यात्मिक शक्ति को 9 खजाने के शिवालय ने दबा दिया था, मानो वे अपने शत्रु से मिल गए हों। वे कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकते थे। चमकदार सुनहरे प्रकाश के तहत गहरे बैंगनी रंग की आध्यात्मिक गति प्रकाश की बूंदों में बदल गई और बिखर गई। मिंकू का चेहरा बदसूरत हो गया। उसे लगा जैसे उसे थप्पड़ मारा गया हो। थप्पड़, यह असाधारण रूप से जोरदार था। वह महसूस कर सकता था कि वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति उसकी जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उसका आध्यात्मिक शास्त्र विशेष था। यह उसके आध्यात्मिक बवंडर से कहीं अधिक सघन था। इसके अलावा उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसे सीधे दबा दिया गया। लेकिन ये कोई बहाना नहीं था। सच तो यह है कि जिस युवा प्रतिभा को वह तुच्छ समझता था, उसने इतने सारे लोगों के सामने उसके आध्यात्मिक हमले को चकनाचूर कर दिया। क्या यह उसके चेहरे पर तमाचा नहीं था? थप्पड़ से उसका चेहरा दुख रहा था। 19वां दिव्य आत्मा मास्टर्स का टकराव। ग्रह की चाल 5। वांग टेंग ने उस पर नजर डाली और उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपनी नज़र अंतरिक्ष के प्रवेश द्वार पर घुमाई जहां खनन ग्रह था और आवाज संचारण का उपयोग करके उससे बात की। महान एल्डर बायर्स, कृपया खनन ग्रह पर आयामी दरार को खोलें। खनन ग्रह पर आयामी दरार खोलें। महान बुजुर्ग बायर्स दंग रह गए। उन्होंने अपना मुंह खोला और कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने वांग टेंग की गंभीर अभिव्यक्ति देखी तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस सिर हिला दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी आस्तीन से प्रकाश की एक किरण निकली। यह अत्यंत तेज गति से खनन ग्रह के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गई।
वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने रोशनी में एक निशानी देखी। मिंकू, डेविल टाइटन, ब्लड स्लेयर और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा और भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि वे महान एल्दबायस के इरादे को समझ नहीं पाए। इसके अलावा प्रकाश की किरण बहुत तेज थी। यह अंतरिक्ष को चीरती हुई पलक झपकते ही खनन ग्रह के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गई। उन्हें इसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। वह क्या करना चाहता है? मिंकू ने उत्सुकता से वांग टेंग की ओर देखा। उसने साफ देखा कि यह आदमी बायस के साथ वॉयस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर रहा था। जब से यह आदमी हरकत कर रहा था, बायस दूसरी चीजें कर रहा था। यदि उनके बीच कुछ भी नहीं था तो वह इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। धमाका! अंतरिक्ष से एक भयानक कंपन आया। खनन ग्रह का प्रवेश द्वार मानो किसी बड़े हाथ से खोला गया हो। ये फैलता जा रहा था। कुछ ही सेकंड में यह अंतरिक्ष के एक विशाल प्रवेश द्वार में बदल गया। वांग टेंग ने संकोच नहीं किया। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और इसे एक और शक्तिशाली क्षेत्र के चारों ओर लपेट दिया। ये ऑक्टोपस के तंबू की तरह अंतरिक्ष के प्रवेश द्वार में घुस गया। ये थी चुंबकीय शक्ति। धमाका! एक भयानक भूकंप सुनाई दिया। पूरा इलाका कांप रहा था। सभी लोग आश्चर्य से अंतरिक्ष के प्रवेश द्वार की ओर देख रहे थे। वांग टेंग क्या करने की योजना बना रहा है? तीनों महान बुजुर्ग हैरानी से प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। हेवन फ्लेम, ग्रीनवुड और अन्य लोग भी हैरान और आश्चर्यचकित थे। ये बदमाश! मिंकू का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने नाक भान सिकोड़ी। चाहे तुम कुछ भी करना चाहो, सफल होने के बारे में सोचना भी मत। धमाका! जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक गति उनके शरीर से पुनः प्रवाहित हुई। लेकिन इस समय स्वुश स्वुश स्वुश, फीनिक्स गोल्डन पंख ब्लेड। दोपहर के 2:48। वांग टेंग जानता था कि मिंकू आज्ञाकारी नहीं होगा, इसलिए उसने उससे निपटने का एक तरीका तैयार किया। ध्वनि की तेज ध्वनियां सुनाई देने लगीं। वांग टेंग के शरीर से प्रकाश की सुनहरी किरणें निकलीं और मिंकू की ओर बढ़ीं। फीनिक्स गोल्डन पंख ब्लेड एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग जानता था कि मिंकू आज्ञाकारी नहीं होगा, इसलिए उसने उससे निपटने का एक तरीका तैयार किया। हाँ, मिंकू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसके पास सभी दिशाओं से उसकी ओर उड़ती हुई प्रकाश की सुनहरी किरणों से निपटने के लिए अपनी आध्यात्मिक गति को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे प्रकाश की सुनहरी किरण से खतरे का एहसास हुआ। इस व्यक्ति के पास इतने सारे अप्रत्याशित कौशल थे। हम्फ! मिंकू के मुंह से ठंडी सिसकारी निकली। अगले ही पल उसके शरीर से प्रकाश की गहरी बैंगनी किरणें फूट पड़ीं। उसकी आध्यात्मिक गति के नियंत्रण में वे प्रकाश की सुनहरी किरणों की ओर उड़ चलीं। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि वह गहरे बैंगनी रंग का प्रकाश एक अजीब सा दिखने वाला उड़ता हुआ खंजर था। बूम बूम बूम! फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड द्वारा निर्मित प्रकाश की सुनहरी किरण मिंकू द्वारा नियंत्रित गहरे बैंगनी रंग के उड़ते खंजर से टकराए। इसके बाद विस्फोट हुए। सुनहरी रोशनी और गहरे बैंगनी रंग की रोशनी दोनों ही हवा में तेजी से आगे बढ़ रही थीं। अंत में केवल कुछ छायाएं ही बची थीं। उन्हें स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। वे आपस में टकराते रहे, जिससे धातुओं की आवाज निकलती रही। कभी कभी अंतरिक्ष में एक या दो चिंगारियां खिलती हुई दिखाई देती थीं। ये बहुत ही खूबसूरत और खतरनाक था। टकराव! ये दो दिव्य आत्मिक स्वामियों के बीच युद्ध था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी लोग चकित थे। धीरे धीरे उनके चेहरों पर आश्चर्य की भावना उभरने लगी। क्या ये किसी दिव्य आत्मा गुरु का कौशल था? इस आदमी का आध्यात्मिक नियंत्रण इतना मजबूत क्यों है? मिंकू का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया था। वह वांग टेंग से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वांग टेंग को सभी पहलुओं में बढ़त हासिल थी। वे बराबरी पर थे। वह कुछ ही समय में अपने प्रतिद्वंद्वी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इतना शक्तिशाली! ले यान, डैन युआन और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वांग टेंग न केवल मार्शल आर्ट में शक्तिशाली था, बल्कि उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता पर भी उसका नियंत्रण इस स्तर तक पहुंच गया था। क्या वह इंसान भी था? दूसरी ओर गैब्रियल, जो अंधेरे प्रेतों से भयंकर रूप से लड़ रहा था, क्रोध में हरा और सफ़ेद हो गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक जोकर है। यह आदमी राक्षस था। उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। लेटुन, गुलुओ और अन्य मार्शल आर्ट प्रतिभाएं गंभीर हो गईं। उनके हाव भाव जटिल थे। वांग टेंग की योग्यता ने उनकी समझ को बार बार ताज़ा किया। वे उसके असली तुरुप के पत्ते या योग्यता को नहीं देख पाए। धमाका! अचानक खनन ग्रह के प्रवेश द्वार से एक जोरदार विस्फोट हुआ। इससे धरती हिल गई। दबाव के कारण सभी को अंतरिक्ष में कंपन महसूस हुआ। खनन ग्रह के प्रवेश द्वार के आसपास ब्लैक स्पेस दरारें दिखाई देने लगीं। वह तनाव से फट रहा था। महान एल्दबायस हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वांग टेंग क्या करना चाहता था, लेकिन जल्द ही उन्हें सब पता चल गया। बाहर आओ! वांग टेंग बहुत गंभीर था।
चिल्लाते समय उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत भी थी। टकराना। सभी की अविश्वसनीय निगाहों के सामने एक विशाल ग्रह को एक अदृश्य शक्ति द्वारा बलपूर्वक विशाल आयामी दरार से बाहर निकाला गया। चलते ग्रह, नींव के रूप में पृथ्वी, पैटर्न के रूप में पहाड़, 5 तत्व पवित्र आत्मा सरणी। एक चलते ग्रह। चुप्पी का एक पल था। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। किसी ग्रह को स्थानांतरित करना वहां मौजूद योद्धाओं के लिए मुश्किल नहीं था। हालांकि किसी ग्रह को दूसरे स्थान से इस स्थान पर स्थानांतरित करना मुश्किल था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग खनन क्षेत्र को स्थानांतरित कर देंगे। वह क्या करने की योजना बना रहा था? ये प्रश्न तुरंत ही सबके मन में आया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वांग टेंग क्या करना चाहता था। जब उन्होंने खनन ग्रह को उतरते देखा तो उनके दिमाग खाली हो गए। मिंकू के चेहरे पर थोड़ी सी अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी निगाहें चमक उठीं। उसे भी वांग टेंग का मकसद नहीं पता था, लेकिन उसके दिल में बुरी भावनाएं और मजबूत हो गईं। यह आदमी कुछ अच्छा नहीं करने वाला था। जैसे ही शैतान टाइटन जूही बाहर निकलने वाला था, वह उसके सामने की आभा से बंद हो गया। वह अपनी जगह पर रुक गया और रोफोर्ड को एक सार्थक मुस्कान के साथ देखा। ऐसा लगता है कि वह युवक काफी उपद्रवी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। रोफोर्ड ने शांति से उसकी ओर देखा और फिर अपनी नज़र वापस वांग टेंग पर घुमा ली। उसने कुछ नहीं कहा। उसका केवल एक ही लक्ष्य था और वह था वांग टेंग की रक्षा करना। अगर जरूरत होती तो वह अंधेरे प्रेतों की मदद करता, लेकिन अभी समय नहीं था। उसे मार डालो। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर के मुंह से हत्या के इरादे से भरी एक ठंडी आवाज निकली। ये हवा में गूंज उठी। दहाड़ दहाड़ दहाड़। कई अंधेरे प्रेत क्रोध में दहाड़ते हुए वांग टेंग की ओर बढ़े। उन पर हमलों की बौछार होने लगी। चलो देखते हैं कि कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है, शासक स्वर्ग ज्वाला गुस्से में चिल्लाया। मानव पक्ष की ओर से शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं ने आगे आकर अंधेरे प्रेतों को रोक दिया तथा उनके सभी हमलों का प्रतिरोध किया। एक बार घात लगाकर हमला किए जाने के बाद वे असाधारण रूप से सतर्क हो गए और वांग टेंग को चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई भी काली छाया उनके करीब न आ सके। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर का चेहरा ये दृश्य देखकर काला पड़ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मिंकू। मिंकू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा उबल रहा था और उसके शरीर से असीम आध्यात्मिक गतिशीलता बह रही थी। एक पल में हवा में तीखी चीखें गूंजने लगीं। प्रकाश की गहरी बैंगनी किरणें एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित होकर एक धार में बदल गईं। वे वांग टेंग की ओर बढ़ गईं। गहरे बैंगनी रंग की रोशनी ने पूरे आसमान को भर दिया। इसे मिंकू की आध्यात्मिक शक्ति ने इकट्ठा किया और एक विशाल फनल की तरह नीचे गिराया। इसने आकाश को ढक लिया और सूर्य को अवरुद्ध कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक शानदार दृश्य था, साथ ही ये खतरे से भरा हुआ था। सभी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और वांग टेंग के लिए ठंडे पसीने से लथपथ हो गए। मरना। मिंकू ने वांग टेंग को ठंडी निगाहों से देखा। उसके चेहरे पर गहरे बैंगनी रंग के पैटर्न चमक रहे थे और ऐंठ रहे थे। वह असाधारण रूप से घिनौना लग रहा था। हम्फ। वांग टेंग के मुंह से एक खर्राट निकल गया। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके शरीर से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा बह निकली। चहचहाहट। फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड एकत्रित होकर एक दिव्य स्वर्ण गौरैया में बदल गया। इसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक तीखी और स्पष्ट चीख निकालते हुए आकाश में उड़ गया। स्वूश। अगले ही पल दिव्य सुनहरी गौरैया प्रकाश की किरण में बदल गई। गहरे बैंगनी प्रकाश से बने विशाल फनल की ओर बढ़ते हुए उसने प्रकाश की सुनहरी किरणें बिखेरीं। वह क्या है? मिंकू गंभीर हो गया। उसने तुरंत दिव्य सुनहरी गौरैया से एक शक्तिशाली आभा महसूस की। उसका दिल बैठ गया। इस युवक की दिव्य आत्मा गुरु विशेषज्ञता वास्तव में शक्तिशाली थी। धमाका। एक क्षण में फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड द्वारा निर्मित दिव्य सुनहरी गौरैया गहरे बैंगनी रंग की धारा से हिंसक रूप से टकराई, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे विराम बटन दबा दिया गया हो। उनके हमले बीच हवा में एक पल के लिए रुक गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर यह इंच दर इंच टूटने लगा। दिव्य सुनहरी गौरैया और गहरे बैंगनी रंग की धारा दोनों ही ढह रही थीं। प्रकाश के सुनहरे और गहरे बैंगनी रंग के बिंदु पीछे की ओर उड़ गए। वे एकाएक ठहर गए। वांग टेंग गंभीर हो गया। मिंकू की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत असाधारण थी। जब वांग टेंग के प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया तो उसे थोड़ा थकान महसूस हुई। यदि ये तथ्य न होता कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी और वह स्वर्ग लोक तक आगे बढ़ चुका था, तो वह इसका विरोध नहीं कर पाता। फिर भी प्रत्यक्ष टकराव में वह नुकसान में था। आखिरकार उन्हें अपना ध्यान हटाकर खनन क्षेत्र को यहाँ खींचना था। मैं ऐसे नहीं चल सकता। वांग टेंग के दिमाग में कई विचार आए। उसने आंखें सिकुड़ीं और कुछ सोचा। प्रकाश की किरणें उसके माथे से निकलकर शून्यता में विलीन हो गईं। फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड और गहरे बैंगनी प्रकाश की आड़ में प्रकाश की बूंदें अस्तित्व में नहीं थीं।
कोई भी उन्हें नोटिस नहीं करेगा। प्रकाश की किरणें उसके माथे से निकलकर शून्यता में विलीन हो गईं। फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड और गहरे बैंगनी प्रकाश की आड़ में प्रकाश की बूंदें अस्तित्व में नहीं थीं। कोई भी उन्हें नोटिस नहीं करेगा। धमाका, टक्कर अपने अंतिम चरण में थी। लगातार जोरदार धमाके सुनाई दे रहे थे। वांग टेंग का फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड और गहरे बैंगनी रंग के उड़ने वाले खंजर लगातार उड़ते रहे। वे अब उच्च तीव्रता के प्रभाव का सामना नहीं कर सकते थे। मिंकू की आंखों के कोने फड़कने लगे। उसने देखा कि उसके उड़ते खंजरों पर दरारें पड़ गई हैं। ये बेहद कीमती सामग्री से बने थे, लेकिन कंपन से उनमें दरारें पड़ गईं। इस व्यक्ति का आध्यात्मिक हथियार किस पदार्थ से बना था? उसका चेहरा बदसूरत हो गया। वह वांग टेंग की सुनहरी रोशनी की किरण को देखे बिना नहीं रह सका। हालांकि ये बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं थी। वह अविश्वास में था। मिंकू ने नाक भान से कुड़ी। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा हथियार शक्तिशाली है? अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो सब बेकार है। वह पहले से ही बता सकता था कि वांग टेंग का पतन हो रहा था। वांग टेंग का अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता पर नियंत्रण और उसकी आध्यात्मिक शक्ति की विशालता ने उसे चकित कर दिया, लेकिन उनके बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। अब अंतर स्पष्ट था। वास्तविक युद्ध में सभी बाहरी लाभ क्षमता के अंतर की भरपाई नहीं कर सकते थे। और वह हथियार, मिंकू ने दिव्य स्वर्ण गौरैया को जलती हुई निगाह से देखा। एक दिव्य आत्मा गुरु के लिए एक शक्तिशाली हथियार अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगर वह इस हथियार को प्राप्त कर सके और इसे फिर से परिष्कृत करके अपना हथियार बना सके तो ये बाघ के पंख लगाने जैसा होगा। उसकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। उन्होंने हथियार का उपयोग करने के लिए वांग टेंग को नीची नज़र से देखा, लेकिन वह इस तरह के दिव्य हथियार के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। तोड़ना। मिंकू की आंखों में गर्मी बढ़ती गई जब उसने इस बारे में सोचा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सामने की ओर इशारा किया। असीम आध्यात्मिक गतिशीलता बह निकली। धमाका। लेकिन इस समय अचानक उसके पास तारों जैसी रोशनी की किरणें प्रकट हुईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वे फट गईं। क्या? मिंकू का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बूम बूम बूम, अचानक विस्फोट हुए। आध्यात्मिक उतार चढ़ाव ने मिंकू को घेर लिया। भ्रम, आध्यात्मिक हमले, सभी तरह के हमले उसके प्रतिद्वंद्वी पर पड़े। मिंकू के मुंह से पीड़ा भरी चीख निकली। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण खो दिया और वह नष्ट हो गई। धमाका। उसी समय गहरे बैंगनी रंग के उड़ते खंजरों की धार नुकसान में थी। उन्हें फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड द्वारा बनाई गई दिव्य सुनहरी गौरैया द्वारा नष्ट कर दिया गया था। गहरे बैंगनी रंग के खंजर सभी दिशाओं में उड़ने लगे। दिव्य स्वर्णिम गौरैया सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई और मिंकू की ओर बढ़ी। उसकी चकित निगाहों के सामने वह उसके शरीर से जा टकराए। पफट। इस बार मिंकू को चीखने का भी मौका नहीं मिला। उसने खून की उल्टी की और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह उड़ गया। क्या हुआ? सबकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अभी कुछ देर पहले मिंकू का पलड़ा भारी था। वह कैसे पलक झपकते ही दर्द से चीख पड़ा और उड़ गया। ज्वार तुरंत बदल गया। सब कुछ अचानक हुआ। कई लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। बेकार। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिंकू भी इस मानवीय प्रतिभा से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। शैतान टाइटन जू ये ने अपना मुंह खोला। उसके खूबसूरत चेहरे पर आखिरकार आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह मिंकू की योग्यता को अच्छी तरह जानता था। उस मानवीय प्रतिभा के लिए उसे रोकना असंभव होना चाहिए था। ये सब इस तरह कैसे हुआ? न केवल दूसरे पक्ष ने मिंकू के हमले को अवरुद्ध किया, बल्कि उसे बुरी तरह घायल भी कर दिया। क्या तुम मेरा फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड छीनने की कोशिश कर रहे हो? वांग टेंग के होठों के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। मिंकू ने अपनी नज़र और भाव नहीं छिपाए। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। दुर्भाग्यवश उनकी मुलाकात वांग टेंग से हुई। वह हमेशा दूसरों को लूटता रहता था। किसी ने कभी उसकी चीज़ें नहीं छीनी। ये काला प्रेत दिवास्वप्न देख रहा था। मेरे क्रोध का स्वाद चखो, आनंद लो। वांग टेंग ने अपना ध्यान दूसरी पार्टी से हटा लिया और खनन ग्रह के अंतरिक्ष प्रवेश द्वार को देखा। वह अंततः खनन ग्रह को बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। धमाका। अंतरिक्ष प्रवेश द्वार के आसपास की आयामी दरार और बड़ी होती गई। खनन ग्रह धीरे धीरे अंतरिक्ष प्रवेश द्वार से बाहर निकल आया। वांग टेंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति खर्च करने का नतीजा था। उसने अपने आसपास के माहौल को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया। अभी अभी हुई लड़ाई के दौरान मिंकू ने कई विशेषता बुलबुले गिराए। यह उसके लिए एक अच्छा मौका था। उन्हें लेने के लिए स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 15500, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 13000, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 16000, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 32500।
संस्तर डार्क टैलेंट 12000। अल्पविराम। अच्छा। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। जब गुण बुलबुले उसके शरीर और मन में विलीन हो गए तो वे शुद्ध नक्षत्र डार्क फोर्स और आध्यात्मिक शक्ति में बदल गए। वहां डार्क फोर्स तारामंडल के 32,500 बिंदु थे, जो बहुत ज्यादा थे, खासकर तब जब उसने उन्हें एक साथ उठाया। दुर्भाग्यवश वे वांग टेंग के लिए ज्यादा मददगार नहीं थे। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र किसी दूसरी विशेषता पर पड़ी। आत्मा विशेषता। धमाका। जैसे ही विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, वांग टेंग ने महसूस किया कि उसका सिर हिंसक रूप से हिल रहा है। फिर उसके दिमाग में एक ठंडक दौड़ गई। उसके दिमाग की थकान गायब हो गई। एक पल में वांग टेंग को लगा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति फिर से भर गई है, यहाँ तक कि वह थोड़ी बढ़ भी गई। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि मिंकू का आत्मिक क्षेत्र कमजोर नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतने सारे आत्मिक गुण नहीं छोड़ता और उसे इतने सारे गुण बुलबुले नहीं देता। दुश्मन की ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए करना कितना आनंददायक है। वांग टेंग बहुत खुश था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति फिर से बढ़ गई थी, इसलिए वह और भी अधिक आश्वस्त था। विनिमय घटना के बाद से उसने बहुत सारी आत्मिक विशेषताएं प्राप्त कर ली थीं। उसकी आत्मिक विशेषताएं तेजी से बढ़ीं। यह अब वैसा नहीं था जैसा तब था जब वह इल्यूजन हॉट पैगोडा में स्वर्ग के क्षेत्र में आगे बढ़ा था। अभी 1 महीना ही बीता था, लेकिन वांग टेंग का हौसला बहुत बढ़ गया था। आम लोग इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते। यही कारण था कि वह मिंकू जैसे दिव्य आत्मा गुरु से लड़ने में सक्षम था, जो कई वर्षों से संत स्तर पर था। अगर यह कोई दूसरा दिव्य आत्मा गुरु होता जो अभी अभी स्वर्ग लोक में पहुंचा है, तो उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा होता। तुलना करने का कोई मतलब नहीं था। वे लड़ भी नहीं सकते थे। वांग टेंग का चेहरा तेजी से लाल होने लगा। हालांकि उसने इस बदलाव को बलपूर्वक दबा दिया ताकि वह ज्यादा ध्यान आकर्षित न करे। उसका चेहरा पीला ही रहा। इसके अलावा वांग टेंग को मिंकू से कई अन्य विशेषता बुलबुले भी मिले। हालांकि उनके पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं था। उसने पहले उन्हें संग्रहित किया और जब उसे जरूरत पड़ी तो उन्हें पचा लिया। बहुत अच्छा। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह फिर से चल सकता है। खनन ग्रह के प्रवेश द्वार को देखते ही उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक गतिशीलता छोड़ दी। बाहर आओ, वांग टेंग ने अपने दिल में चिल्लाते हुए कहा। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता एक साथ बाहर निकली, जिससे एक भयानक खिंचाव बल बन गया। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा खनन ग्रह बाहर आ गया और आकाश में प्रकट हो गया। अरे बाप रे! कई लोग अचंभित होकर ऊपर देखने लगे। वे ग्रह के आकार को देखकर अचंभित रह गए। विशाल ग्रह शून्य में तैर रहा था। हर कोई ग्रह पर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक अजीब एहसास था। ओह! वांग टेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में बेकाबू खुशी दिखाई दी। हालांकि इस खुशी की जगह जल्द ही गंभीरता ने ले ली। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था। गर्जन। तभी दूर से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। यह मिंकू था। वह केवल वांग टेंग द्वारा बुरी तरह घायल हुआ था और मरा नहीं था। इस समय वह शून्यमयी मक्खियों के भ्रम और हमलों से बच निकला था। उसने वांग टेंग को अत्यंत घृणा से देखा। वांग टेंग, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। उसके मुंह से घृणा से भरी भयंकर गर्जना निकली। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने उसे अनदेखा कर दिया। वह अचानक पीछे मुड़ा और अपने पीछे खड़े संत स्तर के रून मास्टर्स पर चिल्लाया। संतों, कृपया मेरी मदद करो। संत स्तर के रून गुरुओं को होश आया और उन्होंने वांग टेंग की ओर देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीधे पूछा, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? तारामंडल को पंचतत्व दिव्य तलवार व्यूह का मूल बनने दो और व्यूह को सक्रिय करो। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने आखिरकार अपना इरादा प्रकट कर दिया। क्या? संत स्तर के रून गुरु चकित रह गए। वे हैरानी से वांग टेंग को घूर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या उन्होंने गलत सुना है। वह चाहता है कि खनन ग्रह महान 5 तत्वों की दिव्य तलवार सरणी का केंद्र बन जाए। महान एल्डर बायज ने भी आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है? किसी भी सरणी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात उसका कोर होता है। सरणी की जटिलता और रहस्य इस पर निर्भर करता है। वांग टेंग के लिए सरणी के कोर को किसी दूसरे ग्रह से बदलना असंभव था। यहाँ तक कि उनके जैसे अमर स्तर के रून मास्टर भी ऐसी बात की कल्पना नहीं कर पाएंगे। संत स्तर के रून मास्टर तो और भी अधिक। वह सरणी कोर को बदलना चाहता है। डेविल टाइटन जू ये, डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत चकित थे। उन्हें भी यह अविश्वसनीय लगा। हा। मिंकू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जैसे उसने कुछ बेतुका और मजेदार सुना हो। फिर वह ठहाका लगाते हुए हंसने लगा। तुम इस ग्रह का उपयोग अमर स्तर की सरणी के मूल को बदलने के लिए करना चाहते हो? हा, तुम शायद दिवास्वप्न देख रहे हो। बेवकूफ, कितना बड़ा बेवकूफ है। एड्स बाय पब फ्यूचर।
सोचिए कि मैं आपसे इतना सावधान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने मूर्ख व्यक्ति होंगे। वह तब तक हंसता रहा जब तक वह आगे पीछे नहीं झुक गया। हंसने के अलावा वह वांग टेंग की हरकतों से निपटने का कोई और तरीका नहीं सोच पा रहा था। यह मानवीय प्रतिभा इतनी भोली थी कि लोग हंस पड़ते थे। मिंकू की हंसी से मानव मार्शल योद्धाओं के चेहरे पर बदसूरती छा गई। वे उसकी आवाज़ में घृणा की भावना सुन सकते थे। इससे वे असहज और थोड़े निराश हो गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग की विधि इतनी अविश्वसनीय होगी। अंधेरे प्रेतों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि इंसानों को भी विश्वास नहीं था कि वांग टेंग की विधि काम करेगी। वांग टेंग, लेयान, गुलो और अन्य लोगों ने देखा। क्या इतना प्रयास करने के बावजूद उनकी विधि वास्तव में अव्यावहारिक थी? क्या आपके पास कोई और विचार है? वांग टेंग ने मिंकू की हंसी और उसके चारों ओर संदिग्ध नज़रों को अनदेखा कर दिया। उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाए और शांति से पूछा। संत स्तर के रून स्वामी चुप हो गए। जैसा कि वांग टेंग ने कहा था, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इस क्षण से हर कोई वांग टेंग को सरनीकोर की मरम्मत पूरी करने में मदद करेगा, महान एल्डर बायज ने निर्णायक रूप से कहा। उसकी निगाहें झिलमिला उठीं। संत स्तर के रून मास्टर्स दंग रह गए। उन्होंने महान बुजुर्ग बायज की ओर देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? एक संत स्तर के रून मास्टर ने पूछा। कृपया अपने स्थान पर लौट जाइए, वांग टेंग ने राहत की सांस ली और धीमी आवाज में कहा। संत स्तर के रून स्वामी प्रकाश की किरणों में बदल गए और आकाश में तारामंडल की ओर बढ़ गए। वांग टेंग आगे बढ़े और माइनिंग प्लैनेट के ऊपर दिखाई दिए। उनकी आवाज़ तेज और स्पष्ट थी। माइनिंग प्लैनेट पर मौजूद सभी लोग इस प्लैनेट को तुरंत छोड़ दें। खनन और रून प्रतियोगिताएं समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए उन दो माध्यमिक व्यवसायों की प्रतिभाएं अभी भी खनन ग्रह पर थीं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि क्या हुआ। मात्र $1 में विज्ञापन